अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। आप लोग इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि मुझे आप लोगों के इंटरेस्ट का पता चले, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज 2024 से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 लॉन्ग कोर्स। आप लोगों ने हमारा रिजल्ट भी देखा होगा यूट्यूब चैनल पर। अगर किसी ने नहीं देखा तो उनको मैं दिखा भी देता हूँ। और आप लोगों ने हमारे नोट्स के बारे में, मैक्सिमम लोग हमारे नोट्स के बारे में भी जानते हैं कि हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है। वीडियोस भी आप लोगों ने हमारे देखे होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर आर्मी मेडिकल कॉलेज की, ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को नोट्स के ऊपर इंतहाई बेहतरीन डिस्काउंट देने वाला हूँ, ठीक है। कम फीस में आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जिन लड़कों के टेस्ट अभी रहते हैं तो भी अपनी तैयारी कंप्लीट करके अपनी इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर सके। तो आगे मैं आप लोगों को अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। आप लोगों ने तो सारों ने देखे होंगे, सारों को पता भी है, लेकिन अगर किसी ने नोट्स नहीं देखे तो उनको मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर, अपने रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ और फीस भी बता देता हूँ कि अभी आप लोगों को कितनी फीस में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि नॉर्मली हम नोट्स की 4700 फीस चार्ज करते थे, अभी हम आपसे सिर्फ 2500 लेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसकी सब डिटेल्स में वीडियो के अंदर आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंप्लीट नोट्स पहले इसके हम 4700 फी चार्ज करते थे, ठीक है। आपको पता है जो 4 सेट्स देते थे हम नोट्स के। अभी आपको सारे नोट्स जो है 2500 के मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम आपको वर्बल देंगे, ठीक है, वर्बल विद सोल्यूशन, ठीक है। नॉन वर्बल देंगे, ठीक है। कंप्लीट एकेडमिक देंगे, ठीक है। इसी तरीके से गेस्ट पेपर भी देंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर भी आपको मिलेगा और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट का तो आप सबको पता होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो हमारा चेक कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से चेक करना है। तो देखिए, जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में आप क्लिक करें तो नीचे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। कुछ रिजल्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक आर्मी मेडिकल कॉलेज में हमारे 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सब के सब ने हमारे नोट से तैयारी की थी, हमारे कोर्सेज से तैयारी की थी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर लायन फोर्सेस एकेडमी सर्च कर लेते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को तो पता है, आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में आ जाए, आप लोग को हमारा रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये नोट्स जो पहले हम 4700 में देते थे, तो अभी चूँकि टाइम कम है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2500 में मिलेंगे, ठीक है। इस फ़ी के अंदर मज़ीद किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई बंदा मुझे ये नहीं कहे कि सर मुझे सिर्फ एकेडमिक के चाहिए, मुझे सिर्फ वर्बल चाहिए। यही फ़ीस लेंगे, कंप्लीट नोट्स देंगे, इसमें मज़ीद किसी किस्म की कोई डिस्काउंट, कोई डिस्कशन वगैरह नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 सेट्स होते हैं नोट्स के, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक मिलेगा, पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स मिलेंगे, नॉन वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और वर्बल के क्वेश्चंस में ट्रिक्स मिलेंगे। ये 4 सेट मिलेंगे आपको नोट्स के, ठीक है। इन नोट्स की पहली फ़ी कितनी थी, 4700 थी, ठीक है। अभी ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसके साथ हम आपको क्या देंगे, अभी जो डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं तो वो भी हम आपको देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा गेस्ट पेपर जिसकी हम 1500 चार्ज करते थे, तो वो भी आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 4700 वाले नोट्स भी मिल रहे हैं और उसके साथ 1500 रुपये वाला गेस्ट पेपर भी मिल रहा है। तो मीन इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है तकरीबन 6000 है, अभी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 2500 लेंगे और कंप्लीट चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और टेस्ट की तो गारंटी होगी, आप लोगों ने नोट्स देखे होंगे। मैं अभी आपको अपने नोट्स भी दिखा लेता हूँ, ठीक है। नोट्स भी अगर किसी ने नहीं देखे तो चेक कर सकते हो। तो ये देखें, मैं आपको अभी नोट्स दिखा रहा हूँ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ये मैं आप लोगों को नोट्स दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने एकेडमिक के नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको देखें। तो सबसे पहले एकेडमिक नोट्स में हमने ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, कि कब अनाउंस होता है, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट्स है सारे। तो ये इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस है, रजिस्ट्रेशन एंड इनिशियल टेस्ट है, फिर फिजिकल की डिटेल्स है, फिर सेंटर अपने साथ टेस्ट के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये भी हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। आपके इनिशियल टेस्ट का पैटर्न है कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, ठीक है।
सो देखिए डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या दिया है कि आपका टेस्ट कंप्यूटर पे किस तरह से शो होगा। तो जैसे ही आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे ना, तो इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर देना होता है और फिर अपनी CNIC एंटर के ऊपर क्लिक करना होता है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन चल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 से 10 डेमो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं कि आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मैंने अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपको कर लेते हो, फिर उसके बाद आप लोगों का ओरिजिनल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को वर्बल का क्वेश्चन दिखेगा। देखिए कि इफ बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो आप लोगों ने एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। तो लेट्स सपोज अगर कोई भी इसका ऑप्शन है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। तो इसी तरह अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और आप पीछे की तरफ आना चाहते हो तो बैक के ऊपर क्लिक करना होता है। और जब आप आखिरी क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाते हो तो आप लोगों ने फिनिश के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखेगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, और यहाँ पे आपको टाइम भी दिखेगा कि कितना टाइम आपके पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो टाइम भी आपको शो होगा, आपको क्वेश्चन नंबर भी शो होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोगों का सिंपल सा प्रोसीजर है। हमने आपको एक डेमो दिया है ताकि वहां पे फिर आप लोगों को मसला ना हो कंप्यूटर को यूज करने में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, तो सेम इसका भी यही प्रोसीजर है। आप लोगों को क्वेश्चन शो होगा, ऑप्शन शो होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, और फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है तो आपको दूसरा क्वेश्चन शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और आप लोग यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेते हो, तो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो, इंशाल्लाह सबका क्लियर होगा, तो आपके सामने ये कांग्रेट्स का स्क्रीन शो हो जाता है। ठीक है, और इन केस अगर कोई उसमें से रह जाता है तो आपको सॉरी ट्राई नेक्स्ट टाइम का मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, तो अगर ग्रीन स्क्रीन आपको शो हो गई तो इट मींस कि यू हैव क्लियर्ड योर इनिशियल टेस्ट। ओके, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ये हमने क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये क्वेश्चन कब का है, ये आर्मी मेडिकल कॉलेज 19 जुलाई 2022 रावलपिंडी सेंटर में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि द नेचर ऑफ कोबाल्ट। तो हमने अपने नोट्स के अंदर क्या किया कि सारे पास्ट पेपर्स को हमने उठाया हुआ है, पास्ट पेपर्स को हमने सॉल्व किया। जिस तरह देखिए ये क्या है, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो फिर उसके बाद अभी देखिए इस फेरो और पेरा से जितने भी क्वेश्चंस आए ना, तो सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर सॉल्व किए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पेरो और पेरा से जितने भी आए। देखिए ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन ना पूछे, बल्कि आपसे ये पूछे कि द कोबाल्ट इज फेरोमैग्नेटिक बिकॉज इट हैज तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एम्प्टी शेल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर कोई और क्वेश्चन पूछे आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन क्या है, निकल क्या है। तो ये सारे एक साथ हमने दिए क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेम क्वेश्चन ना पूछे। अगर सेम ना भी पूछे तो कोई मसला नहीं है, ये तो आपसे पूछेंगे ना। तो ये सारी चीजें आपके टेस्ट में। इसी तरह देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पैरामैग्नेटिक जो है उसको रिपेल करेंगे। ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड होगा। डायमैग्नेटिक जो है वो रिपेल्ड होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके इनिशियल टेस्ट में बार बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए कितने एटम्स होंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि जीरोग्राफी इज द एप्लीकेशन। तो जीरोग्राफी किसके एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये हमने पूरा एक उसका डायग्राम दिया है कि क्यों क्या है इसके अंदर। देखिए पेज जो है, पेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ड्रम जो है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछे जा सकती है। इसी तरह देखिए द नेचर ऑफ कॉपर, पे नेचर ऑफ कॉपर पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी हमने दिया है कि ये सारे देखिए कॉपर, जिंक, बिस्मथ, जोर, ये सारे डायमैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक ऑर्बिटल मोशन की वजह से होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और पैरामैग्नेटिज्म जो है तो ये स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन 2023 में काफी मरतबा पूछा गया है कि डायमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन की कि इसका लेंथ कितना होगा 1 मीटर। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 2 मीटर। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब ये कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो लेंथ 1 मीटर होगा। ठीक है, और ये कहां पे यूज होता है, ये स्पेसशिप में यूज होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी 0.5 हर्ट्ज। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे डायरेक्ट टाइम पीरियड का पूछेगा, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। इसी तरह देखिए वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन। तो लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन क्या है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, बाकी लाइमन सीरीज में n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, बाल्मर में 2 3 4 5, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज लाई इन विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो अल्ट्रावायलेट। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बाल्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो विजिबल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रैकेट इन फीफेंट सीरीज लाइज इन विच, तो इंफ्रारेड। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से देखिए अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो आपने तो आंसर दे दिया फेलोपियन ट्यूब्स। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसा कि लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो आपने आंसर दे दिया कि फेलोपियन ट्यूब्स। अगर आपसे पूछे कि ओव्यूलेशन कब होती है, तो आपका आंसर होगा डे 14। अगर आपसे पूछे क्यों होती है, तो आपका आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आपसे पूछे लेट्स सपोज यहां पे कि आपके पास फॉलिकल्स जो है तो ओव्यूलेशन के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, और ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है। इम्प्लांटेशन करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है तो ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। तो एक मर्तबा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द हार्मोन व्हिच मेंटेन द प्रेगनेंसी इज, तो प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है तो ये प्रेगनेंसी को खत्म करता है। तो याद रखें प्रोजेस्टेरोन इज द सेवियर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपकी इनिशियल टेस्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि बस ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मैंने याद कर लिया।
हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे, बल्कि आपसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें ओव्यूलेशन कहां पे होगी, तो आपने तो आंसर दे दिया कि डे 14। अभी अगर ये क्वेश्चन मैं आपको चेंज कर दूं, मैं आपको ये बताऊं कि 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आप मुझे बताएं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी। तो अभी इसका अपना शॉर्टकट ट्रिक है जो हमने अपने नोट्स के अंदर लिखा है, कैसे डे मालूम करना है। इसी तरह फीमेल्स को कैसे पता चलता है कि उनकी ओव्यूलेशन हो चुकी है, तो उस दौरान उनके बॉडी का टेंपरेचर 1 से 2 डिग्री से इंक्रीज होता है। ये मैंने पूरा डायग्राम दिया है, एक मरतबा नम्स के टेस्ट में ये डायग्राम भी आया था। इसमें कोई भी एक आपको मार्क करके दिया जा सकता है कि ये क्या चीज है। जिस तरह अक्सर ये येलो वाला आपको मार्क करके दिया जाता है कि ये येलो क्या है, तो ये कार्पस ल्यूटियम है। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंप्लांटेशन करता है। ठीक है, इंप्लांटेशन क्या है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर ये जो आपके पास एक और स्पर्म कंबाइन हो जाते हैं तो उसके अंदर ये बरी हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन के बाद आपके पास प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम पे प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि पिरामिड शेप किसका है। ठीक है, तो आपके पास देखिए BF3 VF3 CH4, तो यहाँ पे हमने दिया है कि किसका पिरामिड शेप है। तो आप यहाँ पे देखें BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड या ट्राइगोनल है या पिरामिड शेप है, CH4 टेट्राहेड्रल है, SnCl2 एंगुलर है और वाटर भी एंगुलर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर्स इसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बाकी देखिए आप लोगों ने यहाँ पे वर्क डन मालूम करना है कि यार आपको प्रेशर दिया गया है और आपको वॉल्यूम दिया गया, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो 20 तो आपके पास 400 आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे डिराइव होता है, किस रिएक्शन के थ्रू, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ दिया है। इथाइल एसीटेट जब प्रेग्नेंट एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो ये देखें सब कुछ रिएक्शन दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लैक्टिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, इससे एमसीक्यूज आए तो सारा के सारा आपको दिया है। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पे देखिए रिस्पायरेटरी फ्यूल क्या है, तो रिस्पायरेटरी फ्यूल आपके पास ग्लूकोज है, मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी फ्यूल है। फिर पूरा TCA मैंने दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है कि डायरेक्ट ATP कितने बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पे देखिए कितने ATP बन रहे हैं, डायरेक्ट ATP 1 बन रहा है, बाकी NAD से तो बाद में आप ATPs बनेंगे ना, लेकिन डायरेक्ट ATP कितना बन रहा है यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 1। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि डायरेक्ट ATPs कितने बनते हैं। तो ये मैंने आपको अपने एकेडमिक के नोट्स दिखाए, अगर आप लोगों ने नोट्स बाय करने हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप लोगों ने बाय करना है। अभी मैं आता हूँ वर्बल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्बल के नोट्स है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ट्रिक्स को ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स तो आपको बहुत पसंद है, इससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रिक्स को ऐड किया है। अभी आप लोग यहाँ पे देखें मेरे नोट्स में कि किस तरह से ट्रिक्स को मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये तो आपके नॉन वर्बल के सारे टाइप्स हो गए जो सारे के सारे आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। कैलेंडर टाइप ब्लड रिलेशन वाले हो गए। ठीक है, कैलेंडर टाइप ब्लड सीरीज, साइकोलॉजिकल, परसेंटेज, एज, इनोलॉजी, प्रोप्रिएट, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखिए मैं कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने रूल रखा है। ठीक है, मेक काउंटिंग ऑफ 7, आपने 7 दिनों का हिसाब लगाना है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि महीने की 23 तारीख को मंडे है, 4 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो अगर 23 को मंडे तो नेक्स्ट मंडे कब होगी, जब आप 23 से 7 दिन माइनस करोगे, क्योंकि हफ्ते के हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हो। देखिए 16 को भी मंडे होगी, जब आप 16 से 7 दिन माइनस करोगे तो 9 को भी आपके पास मंडे होगी, जब आप इससे 9 से 7 दिन माइनस करें तो 2 को भी आपके पास मंडे होगी। तो इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक भी है, बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 को माइनस करूं, यहाँ पे देखिए मैंने 3 मरतबा 7 माइनस किया, तो मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूं। तो अगर मैं 21 माइनस करूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 को मेरे पास मंडे होगा, तो 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। देखें तमाम क्वेश्चंस के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स लिखे जिससे आप क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे कि बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे सिंपली आप लोगों ने यस्टरडे के साथ क्या करना है, आपने यस्टरडे के साथ 4 दिन जमा करना है। जिस तरह यहाँ पर यस्टरडे क्या है, फ्राइडे, तो फ्राइडे के साथ 4 दिन जमा कर ले, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके हो गए शॉर्टकट ट्रिक। बाकी ये सारे मैंने दिए, यहाँ पे आप चेक कर ले तो आपको दिख जाएंगे। इस तरह के नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर सिंपली यस्टरडे दिया हो और डे आफ्टर टुमारो पूछा जाए तो डायरेक्ट आप यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सारे कैलेंडर टाइप क्वेश्चन मैं आपको अपने नोट्स के अंदर दिखा देता हूं, आप लोग चेक करते जाए। ठीक है, साथ नोट कर ले, यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर, जो नोट्स में मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, सेम टू सेम यही आपके ओरिजिनल टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने नॉन वर्बल के नोट्स ओपन कर दिए हैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये सारे आपके नॉन वर्बल के टाइप्स है। ठीक है, ये 5 टाइप्स है, इन सब के ऊपर हमने क्वेश्चंस दिए। तो यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। अभी लेट्स सपोज अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें क्या किया गया कि इसको उठाकर इसके ऊपर रखा गया है और जो कॉमन लाइंस है उनको छोड़ा गया है, बाकी रिमूव किए गए। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो। ठीक है, और बाकी कॉमन लाइंस जो है तो वो आप लोगों ने छोड़ देना। ठीक है, कॉमन लाइंस को हटा देने, बाकी छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। तो ये सारे जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैं तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन इसमें आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर है। बाकी फजूल बुक्स छोड़ो, उसमें इतने मुश्किल दिए गए होते हैं कि वो आपको आती ही नहीं है फिर। ठीक है, इस तरह देखिए इसमें क्या किया गया, इसको उठाकर इसके ऊपर रखा गया, जो कॉमन लाइन है उसको छोड़ा गया और ये डॉट्स लगाए गए। ठीक है, तो ये सारे आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये देखिए ये आपके लिए मोर देन इनफ है। तो ये आपके डेमो के तौर पे हो गए। फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट में हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिए है, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ गाइडेंस टिप्स है जिसकी मदद से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोग देखिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली।
आई फील कंसर्न विद समवन नीड्स हेल्प, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, ठीक है। आई फॉरगेट माई बिलोंग्स, तो ये देखिए कितना गलत है। अगर आप लिख देते हो कि एग्री, तो ये तो आपको बस रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप कहते हैं। बाकी देखें ये हमारे 4 नोट्स हो गए, वर्बल, एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनालिटी टेस्ट। बाकी उसके बाद देखिए हमने फिजिक्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए। अगर कोई बंदा फिर किसी के पास टाइम हो और वो कर लेता है तो उसको हम ये नोट्स भी देते हैं फिजिक्स के। इसमें देखिए अभी देखिए डायमेंशन से क्वेश्चन उठा गया, तो सारे डायमेंशन जितने अभी डायमेंशन आपसे पूछी जाती है। जिस तरह इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन का डायमेंशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसी तरीके से और आप देखें तो आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पे देखें इन सब का जो डायमेंशन है ना वो सेम है। जिस तरह एनर्जी, वर्क और टार्क, तो आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्ट्रेस, प्रेशर और यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम है। इसी तरीके से देखिए एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। और काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन, या इस तरह का पूछा जाएगा, या इस तरह का पूछा जाएगा प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए ये अभी हमने वेक्टर्स चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हुए, ठीक है। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है शॉर्टकट ट्रिक्स। जिस तरह देखिए आपसे पूछे जाएंगे कि दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं 120 डिग्री पर, तो आप बताएं कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट भी फोर्सेस के बराबर होगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि 2 फोर्सेस है 12 न्यूटन के और वो एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी के ऊपर 120 डिग्री पर, और आप मुझे बताएं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट भी 12 होगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे ट्रिक्स हमने ऐड किए। तो ये सारे आपके हो गए वर्बल। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो पहली फीस थी 4700 थी, लेकिन अभी हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 2500 फीस लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई मुझे ये मैसेज ना करे कि सर हमें कोई और डिस्काउंट कर ले, हम पे नहीं कर सकते। देखिए डियर अभी 2500 क्या है, आप लोग जब एमडी कैट की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आप 35,000 और 40,000 पैसे देते हो और कोई गारंटी नहीं है कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा या नहीं। यहाँ पर तो हम यार ये 2500 ले रहे और आपको टेस्ट की गारंटी देंगे, ठीक है। तो इसमें मजीद किसी किस्म की कोई डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो काइंडली अगर इस हर से आप मैसेज कर रहे हो कि मजीद डिस्काउंट करें तो मैसेज ना करें, मजीद डिस्काउंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस किस्म के मैसेजेस का हम जवाब नहीं देंगे, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई मुझे ये भी मैसेज ना करे कि सर मुझे सिर्फ एकेडमिक चाहिए, पैसे कम करें। 6000 नॉर्मल इसकी फीस है, कम की है 2500। तो बस जो भी आपको चाहिए कंप्लीट नोट्स देंगे सिर्फ एकेडमिक, और ये मैसेजेस भी हमें ना करें क्योंकि इसके भी हम आप लोगों को रिप्लाई नहीं देंगे। कंप्लीट नोट्स 2500 के आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी कैसे आप लोगों ने इन नोट्स को बाय करना है, सबसे पहले आप लोगों ने हमें मैसेज करना है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। और हमें अपने बताने हैं कि सर मैंने आपके नोट्स लेने हैं डिस्काउंटेड, मैंने डिटेल्स पढ़ लिए। डिटेल्स सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पढ़ ले। वहाँ पर जब आप हमें मैसेज कर लेते हो हम आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, आप अपनी फीस सबमिट कर लोगे, फीस की स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर लोगे। 30 मिनट्स के अंदर आपके नोट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उसको आप अपने एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसका मेथड भी हम आपको समझाएंगे। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो देखिए इस तरह का आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप आ जाएगा। फिर जब आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसी तरीके से ये जो आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपके सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको एक मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेगा। बस हमें डायरेक्ट मैसेज करें कि सर मैंने नोट्स बाय करने हैं, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें। हम आपको अकाउंट नंबर सेंड कर देंगे, उसमें अपनी पेमेंट करें। पेमेंट के बाद हम आपको लिंक दे देंगे और मेथड समझा देंगे। आप लोग मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लोगे और उसके अंदर हम आपके सारे नोट्स एक्टिवेट कर देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अब तो बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।